जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। साथियों, जैसा कि हमें विदित है, हम वर्ड डिफरेंस की श्रृंखला सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हमारे अगले कुछ शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। दो शब्द पहले हैं रॉब, स्टील, एडमायर, एप्रिसिएट, नो, कम, गेट टू नो, फाइंड आउट। इन सभी में मेरे भाई क्या अंतर होता है, कैसे इनको जस्टिफाई करेंगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आइए सीखते हैं। पहला आपके सामने दिया गया है रॉब, स्टील। दोनों का मतलब होता है चुराना, लूटना। दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लूटना या चुराना। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा गया रॉब, दूसरा क्या लिखा गया है दोस्त, स्टील। रॉब का मतलब क्या होता है, लूटना। किसी को डरा धमका कर, धमकी देकर कोई चीज छीन ली जाए उसे कहते हैं रॉब, उसे रॉबरी कहा जाता है। डरा धमका कर जो चीज दूसरों से हथिया ली जाए उसे रॉब कहा जाता है। दूसरा क्या है, स्टील। स्टील का शब्द प्रयोग कब करते हैं हम, स्टील शब्द का प्रयोग मेरे भाई किया जाता है चुपके से कोई चीज चुराने के लिए। जब कोई चीज डरा धमका कर चुराई जाए वो रॉब होता है, रोबरी होती है, लूटना उसे कहते हैं। और स्टील का अर्थ क्या होता है, चुराना। स्टील जब कोई चीज चुपके से चुराई जाए उसे क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अभी इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम सीखेंगे। अगला हमारा है एडमायर और एप्रिसिएट। एडमायर और एप्रिसिएट मेरे भाई दोनों का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमायर का भी अर्थ होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएट का भी अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो कैसे क्लियर करेंगे, एडमायर किसके लिए यूज होता है, एप्रिसिएट किसके लिए यूज होता है, इसी को सीखना है हमें। दोस्त ये जो एडमायर लिखा गया है, एडमायर किसी पर्सन की होती है। किसी व्यक्ति की जब प्रशंसा की जाती है उसके लिए एडमायर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने राम की प्रशंसा की, आई एडमायर्ड राम। मैंने राम के किसी कार्य की प्रशंसा की, आई एप्रिसिएटेड राम्स वर्क। ये दोनों में अंतर होता है। अभी इसको भी एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे कि एप्रिसिएट वर्क का होता है और एडमायर प्रशंसा किसी पर्सन की होती है। अगला हमारा है नो, कम या गेट टू नो, फाइंड आउट। ये तीनों पता करना, पता होना, पहले से पता चलना, अलग अलग चीजों के बारे में लिखा गया है। पहला है नो। नो एक स्टेट है। नो क्या है, एक स्टेट है। अगर कोई चीज पहले से ही हमें पता है, जैसे मैंने कहा मुझे आंसर पता है, आई नो द आंसर, उसके लिए क्या लगता है, नो। या कोई चीज अपने आप पता चलती है, मान लो मैं कहीं गया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, अचानक मुझे कोई चीज पता चली, वो क्या होता है, कम या गेट टू नो। ये हैपनिंग है, इसको किया नहीं जाता, ये खुद ही कोई चीज किसी के माध्यम से अपने आप ही आपको ज्ञात हो जाता है। अगला होता है फाइंड आउट, पता करना। ये डूइंग है, इसको आप करते हैं। जैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चन लगाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप आंसर फाइंड आउट करते हैं। आंसर क्या करते हैं, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपका आंसर आया, वो क्या आपने किया, फाइंड आउट किया, उसको आप फाइंड आउट कहा जाता है। लेकिन आप आंसर लगा रहे हैं, कोई आके आंसर बता दिया, वो क्या होता है, कम टू नो, पता चल गया मुझे। या वो आपको आंसर पहले से ही पता था, वो क्या होता है, नो। ये अंतर इन सभी में होता है। तो अब आइए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक एक करके हम सीखेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। आइए साथियों, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जो हमने अभी शब्दों को डिस्कस किया था, उसी पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल्स है टेररिस्ट हैव ब्रोकन इनटू द आर्सेनल एंड स्टोल रॉब्ड सम वेपन्स। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहां पे आर्मी वाले अपने हथियारों को रखते हैं, उसको आर्सेनल कहा जाता है। लिखा टेररिस्ट हैव ब्रोकन इनटू। ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक इनटू का मतलब कहीं सेंध मारना, कहीं सेंध मारना जो होता है उसको कहा जाता है ब्रोक इनटू। टेररिस्ट जो आतंकवादी थे उन्होंने आर्सेनल अर्थात शस्त्रागार में सेंध मारी और कुछ हथियारों को ले गए। अब जो आतंकवादी सैनिकों के शस्त्रागार में सेंध मारेंगे वो क्या डरा धमका कर ले जाएंगे। अगर आतंकवादी डरा धमका कर हथियार लूटते उनको तो हमारे सैनिक पकड़ लेते। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है जो टेररिस्ट हथियारों को ले गए हैं वो सेंध मारकर चुपके से ले गए हैं, और चुपके से ले जाने के लिए मेरे भाई क्या लगता है, स्टोल लगता है। बात समझ जाएंगे। अगला है 3 persons stole robbed his bike and mobile on the gun point। अब मैंने गन पॉइंट पर, मैं जा रहा था रास्ते में,
3 लोग आए, गन दिखा के मेरी बाइक और मोबाइल ले गए। अब वो चुपके से तो ले नहीं गए, अगर चुपके से नहीं ले गए हैं मेरी मोबाइल और बाइक, गन पॉइंट पे ले गए हैं, मतलब ये होता है लूटना। और लूटने के लिए मेरे भाई क्या होता है, रॉब शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि स्टॉल का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। पहले में क्या कहा गया है, चुपके से चुरा कर ले गए, ब्रोक इनटू सेंध मारकर हथियार लेके गए हैं, उसके लिए स्टॉल आ गया। दूसरे में गन पॉइंट पर लेके गए हैं, अर्थात इसके लिए क्या आएगा, रॉब आएगा। ये तो पहले के एग्जाम्पल थे। दूसरे का देखिए ना, एडमायर और अप्रिसिएट लिखा गया है, रवि एडमायर्ड एप्रिसिएटेड द ऑनेस्टी ऑफ राम। दूसरा, रवि एडमायर्ड एप्रिसिएटेड राम। मैंने कहा एडमायर शब्द का प्रयोग होता है पर्सन के लिए, एप्रिसिएट आता है किसी के वर्क के लिए। पहले मैं प्रशंसा कर रहा हूं द ऑनेस्टी ऑफ राम, राम के ईमानदारी की। अब राम की ईमानदारी कोई पर्सन नहीं है, राम की ईमानदारी, उसने ईमानदारी भरा काम किया होगा, तो यहाँ वर्क की प्रशंसा हो रही है, राम की नहीं, राम के ईमानदारी की प्रशंसा हो रही है। और ईमानदारी व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एप्रिसिएटेड लग जाएगा। और दूसरे में रवि एडमायर्ड एप्रिसिएटेड राम। अब पहले वाले में राम के ईमानदारी की प्रशंसा हो रही थी, उसके काम की प्रशंसा हो रही थी, एप्रिसिएट लगा है। और दूसरे वाले में मेरे भाई यहाँ राम की प्रशंसा हो रही है, राम कैसा है। पहले वाले में राम के काम की प्रशंसा हुई और दूसरे वाले में राम की प्रशंसा हो रही है। और हम जानते हैं राम क्या है मेरे भाई, पर्सन है, और पर्सन के लिए क्या लगता है, एडमायर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हेन दे न्यू केम टू नो द सीक्रेट दे वर टेकन अबैक। मान लो कुछ लोग थे, कहीं गए, उन्हें वहां का रहस्य नहीं पता था। जब उन्हें रहस्य पता चलो वहां, अब कोई नया जब कहीं जाता है तो सीक्रेट को पता करने का प्रयास नहीं करता है, वो जाता है तो जाता ही चला जाता है। यहाँ लिखा गया है व्हेन दे न्यू केम टू नो द सीक्रेट। अगर पहले से उन्हें पता होता, नो का प्रयोग कहाँ का, जहाँ पहले से कोई चीज पता हो। व्हेन दे न्यू केम टू नो द सीक्रेट, जब उन्हें रहस्य पता हुआ, दे वर टेकन अबैक, तो पीछे हट गए। अगर पहले से पता होता तो वहां जाते ही क्यों, मतलब पता नहीं था, पता चला। अगर जब पता चला है तो न्यू तो नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, केम टू नो, क्योंकि जब उन्हें सीक्रेट रहस्य पता चला वहां का, वो पीछे हट गए, मतलब पता चला है उनको, इसलिए पीछे हटे हैं। तो क्या हो जाएगा, केम टू नो। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास हुए, वी कुड नॉट नो फाइंड आउट द आंसर। अब अगर हमें आंसर पता होता तो हम बहुत सारे अटेम्प्ट, लिखे ना सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास क्यों करते। अगर किसी चीज का आंसर हमें पहले से पता होता तो हम भाई अटेम्प्ट क्यों करते, प्रयास क्यों करते। लेकिन मैंने यहाँ किया, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास किए गए, अर्थात जब प्रयास किए गए हैं तो आंसर को पाने के लिए किया गया होगा, डूइंग है ये, और डूइंग के लिए क्या लगता है, फाइंड आउट। बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन हम भी आंसर जान नहीं सके। आंसर नहीं जान सके मतलब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, पता कर रहे थे और पता नहीं चला, तो पता करने के लिए मेरे भाई क्या होता है, फाइंड आउट का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आई विल इन्फॉर्म यू इफ आई नो कम टू नो द आंसर। मैं तुम्हें सूचित करूंगा, कब, अच्छा मुझे अगर लिखा आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करूंगा, इफ यदि आई नो कम टू नो द आंसर, यदि मुझे आंसर पहले से पता होता तो मैं ऐसा क्यों कहता कि आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें पहले से बाद में सूचित करूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू फ्यूचर की बात बताई जा रही है, बाद में क्या करूंगा, सूचित करूंगा। अगर मुझे आंसर पता होता तो ही बता देता, अर्थात मुझे आंसर पता नहीं है, कहने का मतलब है यदि मुझे पता चलता है तो मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कम टू नो। इफ आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करूंगा, इफ आई कम टू नो द आंसर, यदि मुझे आंसर पता चलता है। आप कम टू लगाएं, चाहे कम टू नो चाहे गेट टू नो, दोनों क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला हमने सीखा रॉब और स्टील। रॉब का मतलब क्या होता है, लूट लेना, किसी को डरा धमका कर लूट लेना रॉब होता है। चुपके से कोई चीज चुरा ली जाए वहां क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, स्टील होता है। रॉब का प्रयोग कहाँ करते हैं, डरा धमका कर कोई चीज लूटी जाए वहां रॉब आता है, और स्टील का प्रयोग तो कोई चीज चुपके से चुरा ली जाए उसके स्टील शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा था एडमायर और एप्रिसिएट। हमने सीखा एडमायर पर्सन की होती है प्रशंसा, एडमायर यूज होता है पर्सन के लिए, एप्रिसिएट किसी के वर्क के लिए होता है। अगला हमारा था कम टू नो, फाइंड आउट, नो, ये कोई चीज पहले से पता है नो लगाते हैं, कोई चीज पता चला किसी के माध्यम से कम टू नो या गेट टू नो, और हमें अगर हमने उसको पाने का प्रयास किया, पता करने का प्रयास किया, तो फाइंड आउट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने उसके एग्जाम्पल से, इसके पहले में आगे प्रारंभ में हमने सीखा था उसके शब्दों को। तो आशा करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए अच्छे से,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।